जी हाँ दोस्तों, लीजिए। अरे वाह, मंत्री श्रेयसी सिंह की होने जा रही है शादी। सीएम सम्राट को तो खिला ही दिया खुशी वाला केक। तो क्या है मैरिज प्लान? दोस्तों, बिहार की राजनीति से इस वक्त जो तस्वीर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। तस्वीर में है बिहार की युवा मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय शूटर, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह। हाथों में खुशी का केक है, सामने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अभी बीते दिन चर्चा हम लोग कर रहे थे कि श्रेयसी सिंह हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रही हैं, इतनी लाइमलाइट रहने वाली मंत्री। लीजिए साहब, होने जा रही है क्या शादी? माहौल पूरी तरह से जश्न वाला। लेकिन दोस्तों, जैसे ही श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंची, सम्राट चौधरी को केक खिलाकर मुंह मीठा कराया। सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। कोई पूछने लगा, आखिर इतनी बड़ी खुशी क्या है? कोई कहने लगा, क्या शादी की शहनाई बजने वाली है? कुछ लोगों ने सीधा पूछा, क्या मंत्री श्रेयसी सिंह की शादी की तैयारी शुरू हो गई है? कुछ लोगों ने कहा कि जो पिछला बयान श्रेयसी सिंह ने दिया था कि वेट कीजिए, अच्छा आदमी मिल जाएगा तो हो ही जाएगी, होनी ही है। लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट है, आपको आगे बताएंगे। आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे, दिखाएंगे आखिर श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री आवास क्यों पहुंची, सम्राट चौधरी को खुशी वाला केक क्यों खिलाया, सोशल मीडिया पर शादी की चर्चाएं फिर क्यों तेज हो गईं, कौन है बिहार की ये बेटी जिसने खेल के मैदान से लेकर राजनीति के मैदान तक अपनी अलग पहचान बनाई है। नमस्कार, आपका स्वागत। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन बिहार की एक बेटी ने इस कहावत को पूरी तरह पलट के रख दिया है, जिसका नाम श्रेयसी सिंह। दोस्तों, बिहार की कैबिनेट मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह इन दिनों बेहद खुश है। हालांकि इनकी शादी को लेकर लगातार चर्चाएं रहती हैं, लेकिन फिलहाल खुशी आपको बताएं बहुत जल्दी से शादी वाली नहीं है। हालांकि ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है, लेकिन होना तो है ही, खाना तो है ही। खैर, फिलहाल मंत्री श्रेयसी सिंह के उल्लास की वजह पारिवारिक है। श्रेयसी सिंह की बड़ी बहन है मानसी सिंह, जिन्हें बेटा हुआ है। श्रेयसी सिंह अब आधिकारिक तौर पर मौसी बन गई हैं। पारिवारिक खुशी को साझा करने के लिए मंत्री श्रेयसी सिंह सीधे पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की, उन्हें इस शुभ समाचार के साथ केक खिलाकर मुंह मीठा कराया। तस्वीर देखिए आप, मुख्यमंत्री ने भी सुखद अवसर पर नवजात शिशु और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दी, स्नेहील आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मौसी बनने के इस बड़ी खुशी को श्रेयसी सिंह ने अपने फेसबुक वॉल पर एक भावुक पोस्ट के जरिए साझा किया। उन्होंने लिखा कि उनके परम पूज्य दादाजी स्वर्गीय कुमार सुरेंद्र सिंह, पूज्य पिताजी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, उनकी असीम कृपा, उनकी पूज्य माता पुतुल कुमारी जी के आशीर्वाद से साफ तौर पर उनकी बड़ी बहन श्रीमती मानसी सिंह के घर बेटे का जन्म हुआ है। परिवार में आई इस बेहद बड़ी खुशी के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मुंह मीठा कराने पहुंची थी सचिवालय। दोस्तों, जब उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह इस खुशखबरी के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंची, वहां का माहौल काफी खुशनुमा हो गया। सम्राट चौधरी ने न केवल मिठाई खाई, बल्कि इस सुखद पारिवारिक पल का हिस्सा बनते हुए अपनी शुभकामनाएं भी। दोस्तों, श्रेयसी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने बच्चे के लिए अपना स्नेहील आशीर्वाद दिया है। श्रेयसी सिंह ने ईश्वर से अपने नवजात भांजे के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना भी की है। दोस्तों, एक तरफ जहां श्रेयसी सिंह के मौसी बनने पर उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक बार फिर श्रेयसी सिंह की शादी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल बिहार की युवा और लोकप्रिय मंत्री अभी अनमैरिड हैं, यानी शादी नहीं हुई है। चर्चाएं आए दिन रहती हैं। इस वजह से अक्सर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में श्रेयसी सिंह की शादी और उनकी प्रोफाइल को लेकर तरह तरह की खबरें आती हैं। देखिए ना दोस्तों, अभी तो मंत्री श्रेयसी सिंह की शादी पे कोई अपडेट वैसे नहीं है, लेकिन कुछ वक्त पहले जब श्रेयसी सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र जमुई पहुंची, सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, तब मीडिया ने उससे, चूंकि आमतौर पर जब मुलाकात होती है ये सवाल जरूर पूछा जाता है, मीडिया ने पूछा, भाई मैडम क्या प्लान है शादी का? दोस्तों, इस सवाल पर श्रेयसी सिंह ने बिल्कुल सहज और शालीन अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, आई थिंक व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग, तो शादी भी हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुनिए क्या कह रही हैं।
आई थिंक व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग तो शादी भी हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि समाज की एक व्यवस्था बनी हुई है और सबको उसका पालन करना चाहिए। जैसा हमने कहा, जब सही व्यक्ति आएगा तो आप लोगों को निमंत्रण पत्र भी जाएगा। तो वही जल्द ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि दोस्तों, श्रेयसी सिंह का पूरा ध्यान फिलहाल बिहार के औद्योगिक विकास और अपने खेल विभाग पर केंद्रित है। श्रेयसी सिंह की वैसे शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल में ही हुई, आर.के. पुरम में। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर हंसराज कॉलेज से आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पढ़ाई के प्रति उनका लगाव यही नहीं रुका, उसके बाद उन्होंने फरीदाबाद की मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। साथ ही श्रेयसी ने मीडिया की बारीकियों को समझने के लिए भी जर्नलिज्म का डिप्लोमा भी किया है। 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जमुई से चुनाव लड़ा, पहली बार जीत हासिल की, पहली बार में। उसके बाद पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, दूसरी बार मंत्री बनाई गई हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से आती हैं। आज बिहार भाजपा का वो चेहरा है जो युवाओं और महिलाओं के लिए जबरदस्त लोकप्रिय है। श्रेयसी सिंह के दादा स्वर्गीय कुमार सुरेंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह देश और राज्य के जाने मानी हस्तियां रहे हैं, राजनीति से जुड़े रहे हैं, सांसद रहे हैं। उनकी मां पुतुल कुमारी भी बिहार राजनीति में सक्रिय रही हैं, पूर्व सांसद रह चुकी हैं। दोस्तों, फिलहाल जमुई की विधायक श्रेयसी बिहार के उद्योग और खेल मंत्री हैं और फिलहाल उनकी बड़ी बहन मानसी मां बनी है, जिससे पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। श्रेयसी सिंह अभी कुंवारी हैं, जिसके कारण उनके शादी से जुड़े सवाल अक्सर खबरों में, मीडिया में सुर्खियां बने रहते हैं। अब फिलहाल तो नहीं, लेकिन आज ना कल शादी तो करना ही है। उन्होंने बता ही दिया था कि होना तो है ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कब सवाल सस्पेंस इस पर है। अपडेट शादी की होगी आपको ज़रूर बताएंगे, राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए की शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम न करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। पहली प्राथमिकता क्या होगी इस विभाग में? निश्चित रूप से अभी तो हम लोगों को एक बैठकर पहली बैठक करनी है, ब्लूप्रिंट बनाना है और उस अनुसार फिर काम करना है। चुनौतियां भी देखती हैं क्या? निश्चित रूप से हर काम में चुनौती रहती है, लेकिन एक हार्डवर्किंग महिला है, खेल के क्षेत्र से आते हैं तो चुनौतियों से डर नहीं लगता, लेकिन डट कर सामना करना जानते हैं। आपको खेल भी मिला है मैम जी। खेल को लेकर क्या, क्योंकि ये नया विभाग है, एक साल पहले ही लॉन्च हुआ है, क्या आपको उसके मन में? देखिए, खेल मंत्रालय की जहाँ तक बात है, मेरा अनुभव जो पिछले 18 सालों में एक खिलाड़ी के रूप में रहा और साथ ही साथ क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन से हमारा परिवार भी जुड़ा रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से भी काफ़ी हद तक खेल और खिलाड़ियों की भावनाओं को समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या दिक्कतें आती हैं, उनसे उनका भी काफ़ी अनुभव है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संभावनाएं असीम हैं, उन संभावनाओं को धरातल पर उतारकर अच्छा काम करके दिखाएंगे। आने वाले समय जो बिहार के खिलाड़ी हैं, वो इनके लिए एक सुंदर भविष्य का समय है। अभी जिस तरह से बिहार सरकार खेल के क्षेत्र में काम कर रही है, निश्चित रूप से उस काम को और आगे बढ़ाना है। नई नीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमें खिलाड़ियों का सहयोग करना है। थैंक यू। कैबिनेट के बाद जी, कैबिनेट 11 को कमजोर किया जा रहा है क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें कमजोर और मजबूती की कोई बात है। शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय है, मेरा इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है।